सकते और हैं। जैसे आप बता रही थी पहले कि मीठे जो मशरूबात हम इस्तेमाल करते हैं उससे भी हमें जो एसिडिटी पैदा होती है। एसिडिटी होती है। असल में जो हमारा मीठा है या कैफीन है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स है, exactly. ये सब चीज़ें जो है हमारे जो है खुराक की नाली, जिसको हम एसोफेगस जो होती है उसको हम खुराक की नाली आम ज़ुबान में कहते हैं, तो उसके नीचे एक स्फिंक्टर होता है जिसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि आप समझ लेंगे एक दरवाजे का काम कर रहा है कि वो बंद है। तो जब ये फूड्स हम इस तरह की फैटी फूड्स या फिर चिकनाई वाली फूड्स या चिकनाई वाले खाने या मीठे चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या कैफीन, चाय और कॉफ़ी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जूस, तो इन सब से वो जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है, वो अपने नेचुरल स्टेट में नहीं जाता, वो बंद नहीं रहता। अब कुछ अफराद ज़्यादा स्पाइसी फूड से भी ये जो होता है सेम इफेक्ट होता है कि आपका जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो नॉर्मल से ज़्यादा खुला रहेगा, जो जितनी उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो खुला होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता खुल जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो आपको जलन होती है, तेजाबियत होती है। यस, इसमें इन दोनों में हाँ क्या डिफरेंस क्या है इसका? तेजाबियत होती है कि स्टमक में यानी कि मैदे में आपका जो तेजाब है, जो नेचुरली एक एसिड है जो कि हमारे खाने में डाइजेस्ट करने में या हजम करने में मदद देता है, उसकी नॉर्मल से ज़्यादा जो है मिकदार प्रोड्यूस हो रही है। तो जब वो ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होगा तो वो आपके सीने में वापस आएगा, जैसे मैंने बताया एसोफेजियल स्फिंक्टर को वो क्रॉस कर जाएगा, वो सीने की तरफ आएगा, फिर उससे हार्ट बर्न प्रोड्यूस, जिसको कि वो जलन या वो कहते हैं कि महसूस हो रही है, तो वो जो है वो उस वजह से होती है। और इसके खाली पेट हमारा सारा दिन रहता है रोज़े में, बिल्कुल, तो क्या ये भी बनता है हमारे लिए गैस की वजह? जी, खाली पेट रहने से भी गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि खाली पेट में वो एसिड को वो फूड नहीं मिली डाइजेस्ट करने को, तो वो ज़्यादा होता है वो खाली पेट में, तो इसलिए उसकी ज़्यादा मिकदार होने के, तो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है पानी के कम इस्तेमाल से, तो इस वजह से जो है फिर गैस वगैरह का ज़्यादा मसला। ठीक है, अब मैदे के अमराज की हम बात कर लेते हैं। एक तो मैदे के कौन कौन से अमराज होते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें तेजाबियत का सामना करना पड़ता है? एक तो हमारे पास जो मैंने बताया कि फूड जो हमारे खाने पीने का उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, मैदे में कुछ अफराद होते हैं जिन्हें मैदे का अल्सर भी होता है। अल्सर भी होता है, बिल्कुल। मैदे में स्वेलिंग हो जाती है कुछ लोगों को, जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है। जी बिल्कुल, उनकी वजह से उनको स्मेल भी आती है, उनके मुंह से भी आती है। बिल्कुल, ये सब होता है। इसमें एक हमारे पास जर्म्स होते हैं एच पाइलोरी, जिसको कहा जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो अगर उसकी इन्फेक्शन हो मैदे में तो उसमें भी अल्सर प्रोड्यूस होते हैं, और जो है वो जलन का ज़्यादा उसमें आंसर आता है। मोस्टली जो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ये बचपन में ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, मतलब जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, गंदा पानी पी लिया या गंदा खाना खा लिया, उससे इन्फेक्शन होती है, फिर ये डॉर्मेंट स्टेट में ये आपके मैदे में कई साल तक पड़ा रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई करके ये आपके मैदे की वो जो एक कुदरती उनकी लाइनिंग है, जैसे कोटिंग है, उसको ये ख़राब करता है, और उसके बाद फिर उसमें अल्सर प्रोड्यूस करता है ओवर द टाइम। इसके अलावा जो ज़्यादा स्पाइसी फूड्स लेते हैं या दर्दों की दवाइयाँ जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी नुकसानदेह होती हैं, उनसे भी अल्सर प्रोड्यूस होते हैं। फिर जैसे कि दिल के मरीज़ होते हैं, वो उनके लिए दिल की दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं, उसके बिना उनका वो चारा नहीं है कि उनका कोई और हल नहीं है, लेकिन वो दवाइयाँ भी जब इस्तेमाल करें लंबे अरसे तक, 15 साल 20 साल, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता अल्सर बना सकते